पेनिना का आत्मा क्या है और उससे कैसे लड़े? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी कमी पर हंसता है, जो आपकी प्रतीक्षा को हथियार बनाता है? अगर हाँ, तो यह सिर्फ इंसान नहीं हो सकता है। आज बाइबल में मैं आपको पेनिना के आत्मा, द स्पिरिट ऑफ पेनिनाया के बारे में बताने वाला हूँ। पहला सैमुएल पहला अध्याय का 6 से लेकर 7 वचनों में हम पढ़ते हैं, उसकी सौतन पेनिना उसे बहुत चिढ़ाती और ताने देती थी क्योंकि यहोवा ने उसे बांझ रखा था और रोती थी और भोजन नहीं करती थी। ध्यान दीजिए, बाइबल ये नहीं कहती है कि हन्ना सिर्फ बांझ थी। बाइबल कहती है उसे लगातार तिरस्कार, टॉर्नामेंट दिया गया। पेनिना की आत्मा का लक्ष्य आपकी कमी नहीं, आपकी आत्मा को तोड़ना होता है। पेनिना का आत्मा एक व्यक्ति नहीं, एक पैटर्न है। बहुत लोग गलती करते हैं, वे पेनिना को सिर्फ एक औरत समझते हैं, लेकिन बाइबल दिखाती है पेनिना एक पैटर्न है, एक स्पिरिचुअल बिहेवियर है, एक मॉकिंग सिस्टम है। जहाँ भी कोई आपकी अधूरी सीजन पर घमंड करता है, वहाँ पेनिना की आत्मा ऑपरेट कर रही होती है। ये आत्मा कैसे ऑपरेट करता है? बाइबल के अनुसार पेनिना की आत्मा आपकी कमजोरी को बार बार याद दिलाती है, आपकी प्रतीक्षा को शर्म बनाती है, आपको चुप कराती है, आपको भोजन, आनंद और बल से काटती है। पहला सैमुएल 1:7 वो रोती थी और भोजन नहीं करती थी। ये हन्ना के बारे में है। यहाँ आत्मा पहले एपेटाइट या भूख मारता है, फिर उसके बाद आशा मारता है। ये पेनिना का आत्मा का सबसे बड़ा हमला होता है। यही कारण है कि यह आत्मा डिप्रेशन, सौरो और साइलेंस लाती है। और एक बात, यह आत्मा अधिकतर धार्मिक जगह में काम करती है। ध्यान दीजिएगा, पहला सैमुएल 1:7 में जब वे यहोवा के भवन में जाते थे, पेनिना ने हन्ना को घर में नहीं, उपवास के स्थान में सताया। सबसे खतरनाक सताव वह है जो आत्मिक वातावरण में होता है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में होता है। जहाँ आपको हील होना चाहिए, चंगा होना चाहिए, वहीं आप घायल या हर्ट किए जाते हैं। पेनिना के आत्मा को मारने का 3 हथियार जो बाइबल बताता है। बाइबल सिर्फ दिखाता है कि हन्ना ने पेनिना से लड़ाई नहीं की, लेकिन पेनिना हार गई। कैसे और क्यों? क्योंकि हन्ना ने ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो पेनिना की आत्मा समझ ही नहीं सकी। पहला प्रार्थना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, साधारण प्रार्थना नहीं, मन उंडेलना वाला प्रार्थना। बाइबल कहता है पहला सैमुएल 1:10, हन्ना मन की कड़वाहट में यहोवा से प्रार्थना करती और रोती रही। ध्यान दीजिएगा, हन्ना ने सुंदर शब्दों में से प्रार्थना नहीं की, उसने अपने मन का बोझ उंडेल दिया परमेश्वर के ऊपर। पेनिना की आत्मा दिखावे से मजबूत हो जाती है, लेकिन सच्ची प्रार्थना से कमजोर पड़ जाती है। जब आप चुप रहकर लोगों के तानों को सहते रहते हैं तो ये आत्मा मजबूत हो जाती है, लेकिन जब आप परमेश्वर के सामने सच बोल देते हैं, मैं थक गया हूँ, मुझे चोट लगी है, मुझे और सह नहीं पा रहा हूँ, ये सच्चाई जब परमेश्वर के सामने उंडेलेंगे तो वहीं से पेनिना की शक्ति टूटनी शुरू हो जाएगी। दूसरी प्रतिज्ञा, पहला सैमुएल 1:11, हन्ना ने यह नहीं कहा परमेश्वर मुझे दे ताकि मैं खुश रहूं, उसने कहा दे और मैं वापस तुझे दे दूंगी। प्रतिज्ञा का अर्थ है भविष्य पर मेरा अधिकार छोड़ देना। पेनिना की आत्मा आपको यह डर दिखाती है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरा भरोसा खाली है। लेकिन जब आप प्रतिज्ञा करते हैं तो आप यह घोषणा करते हैं, मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में है। और जिस दिन भविष्य परमेश्वर के हाथ में चला जाता है, उसी दिन पेनिना की आत्मा अपना हथियार खो देता है। तीसरा है शांति का आशीर्वाद, पहला सैमुएल 1:17। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझना जरूरी है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते। इजराइल में उस समय की स्थिति क्या थी? परमेश्वर बहुत समय से बोल नहीं रहा था, कोई भी भविष्यवाणी नहीं था, वचन दुर्बल था, आत्मिक शून्य था, स्पिरिचुअल साइलेंस था। और दूसरी ओर हन्ना के पास बच्चा नहीं था, उसका गर्भ बंद था, वह पेनिना की आत्मा से सताई जा रही थी। अब यहाँ एक दिव्य लेन देन होता है, डिवाइन एक्सचेंज हुआ है। हन्ना ने यह नहीं कहा परमेश्वर मुझे बच्चा दे, उसने कहा, पहला सैमुएल 1:11, अगर तू मेरा गर्भ खोल दे तो मैं
वह बालक तुझे लौटा दूंगी। ये गहरी सच्चाई को समझिए। परमेश्वर को उस समय एक भविष्यवक्ता चाहिए था, हन्ना को एक पुत्र चाहिए था, और हन्ना ने कहा अगर तू मेरी कमी पूरी करेगा तो मैं तेरी कमी पूरी कर दूंगा। और यही क्षण जहां स्पिरिचुअल ट्रांसफर हुआ, गर्भ खुला, भविष्यवक्ता आया, सैमुअल जन्मा, और परमेश्वर फिर से बोलने लगे इजराइल से भविष्यवाणी के द्वारा। पेनिना की आत्मा हमेशा कमी पर काम करती है, लेकिन जिस दिन आप अपनी कमी को परमेश्वर की योजना से जोड़ देंगे, उसी दिन पेनिना की आत्मा तुरंत नष्ट हो जाएगा। अब ये रहा आज का सवाल। बाइबल के अनुसार पेनिना की आत्मा किस चीज को सबसे पहले मारती है? पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और ये रहे कल के विनर्स स्क्रीन के ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।